नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पालम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी व नेता राजेंद्र कश्यप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे क्या लगता है इस बार लोकसभा में जो शासित 3 और 4 की फाइट करी आम आदमी और कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ग्राउंड रियलिटी पे आके हर चीज़ चेक करते हैं और हर मुद्दे को उठाने के लिए आप हमारे पास पहुंचते हैं और एक अच्छे पॉजिटिव क्वेश्चन आपके पास होते हैं, अच्छे नेगेटिव क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और रहा गठबंधन का, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है पार्टी की तरफ से कि हम मिलके चुनाव लड़ें और भाजपा जैसे इस बहुत बड़े पार्टी जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टियों में से एक है और हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी है, उसका घमंड तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि आज हमें गठबंधन करना चाहिए क्योंकि समय की मांग थी। और उस पर भी हम अच्छी तरह से अपनी बात रख पाए गठबंधन में और हम 4 सीट पे अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। और आज की परिस्थिति है कि हम चारों आम आदमी पार्टी की और 3 कांग्रेस पार्टी की गठबंधन, इंडिया गठबंधन पे जो हमारी सीटें लगी हैं, हम 7 की 7 जीतेंगे। 7 सीट जीत रहे हो आप? बिल्कुल जीतेंगे। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की बात की जाती है। जब मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं देश के टुकड़े टुकड़े वाले गैंगों को भी उतार दिया कांग्रेस ने, उससे अलायंस कर रखी है आम आदमी पार्टी। तो इन दोनों पार्टियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है? ऐसा कोई वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ ना करने के बिहाफ पे अरविंद जी जैसे बड़े नेता को अंदर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की जद्दोजहद करने के बाद उनको इंटरिम बेल मिली है। कन्हैया कुमार बाहर नहीं होता अगर ऐसा कुछ होता तो। उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ों को जोड़ तोड़ के और उसको प्रदर्शित किया हुआ है। कन्हैया कुमार यंगस्टर है, जेएनयू का बड़ा नेता रहा है अपने टाइम में और आज वो अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारी उसकी शुभकामनाएं हैं और वो जीत के आएंगे, ये भी कंफर्म। परंतु सर, बिहार के बेगूसराय से वो हारे थे। कोई बात नहीं, वो उनका पहला एक्सपीरियंस था और आज वो देश की राजधानी से लड़ रहे हैं और बहुत ही प्रबल सीट है कांग्रेस की, जिसमें हमने उनको गठबंधन के थ्रू अपने सपोर्ट दिया और हमारे सब नेता उनके साथ लग के काम कर रहे हैं, हमारे एमएलएज उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, हमारे पूरे संगठन उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और वो 100% जीत के आएंगे। वही सर, दक्षिणी दिल्ली की बात की जाए तो क्या लगता है साई राम जी निकाल पाएंगे सीट यहाँ से? निकाल पाएंगे, नहीं संकोच कोई नहीं है उसके बारे में, 100% निकालेंगे और कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है कि जो उनको किसी तरह से पीछे छोड़ दे। 100% निकालेंगे और आज जन जन की पुकार बनी हुई है कि सही राम ही सही हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, छोटे पदों से लेकर और आज कद्दावर नेता तक जितने भी पद हैं सभी पदों पे वो रह के आए, काउंसलर बने, स्टैंडिंग कमेटी में वो गए, वहाँ काम किया। 2 बार के हमारे एमएलए हैं तुगलकाबाद से और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। कहीं उनके शब्दों में मैंने उनकी हर स्पीच देखी है और मैं आज की डेट में महरौली जिला सचिव का पदभार संभाला है मैंने, जिसमें मैं लगातार उनके साथ संपर्क में रहता हूँ। बड़ी साफ छवि के और एकदम नीट एंड क्लीन शब्दों के साथ वो अपनी बात को रखते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके जीत के आने के बाद पहली बार होगा कि एक ऐसा नेता हमें मिलेगा जो हम गरीबों की बात संसद तक पहुँचाएगा। जितने भी क्राइसिस साउथ दिल्ली में आए या साउथ दिल्ली के अलावा दिल्ली की किसी भी एरिया में आए, आपने देखा होगा, आप तो क्योंकि खबर कंट्रोल में हर चीज़ को देखते हैं, किसी भी 7 में से 7 कोई भी हमारा एक ऐसा सांसद नहीं था जो क्राइसिस के टाइम में पब्लिक के साथ खड़ा हो।
बिल्कुल सर, महरौली जिला से आप सचिव भी हो, कम से कम 5 विधानसभा मिली होगी आपको सर। जहाँ जहाँ विजिट करते हैं आपको जनता क्या संदेश देती है? संदेश में एक, आप संदेश की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा उछाल है। और अरविंद जी के बाहर आने के बाद 7 से 10% वोट जो फ्लक्चुएट करने वाली वोटेज थे, जो ये देखते थे कि एमपी के इलेक्शन में वो सेंटर को मोदी को देखते थे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखते थे, वो फ्लोटर वोट जो थे हार जीत का कारण बनते थे। बट अब उन्होंने भी समझ लिया कि अरविंद जी के इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद वो उनको साबित नहीं कर पाए और जेल में डाल दिया। सबसे पहली गलती तो बीजेपी ने की कि वो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने अरविंद जी को जेल में डाला। ये केस 2022 से लगा हुआ था। यदि इनमें कुछ लग रहा था तो 2022 से 2024 2 साल का टाइम था। आपने ये सब काम पहले भी कर सकते थे, क्योंकि आपने पीएमएलए में अमेंडमेंट किया हुआ था और आपने ही इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो फिर आज क्या जरूरत पड़ी थी कि आज उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि हार का डर लगा हुआ था। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो हमारे जस्टिस हैं संजीव खन्ना सर का मैं तो दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सर्वोच्च न्यायालय को सलाम करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में साक्ष्यों को सामने देखकर पाया कि अरविंद जी इसमें कहीं दोषी नहीं है और उनको तुरंत इंटरिम बेल दी गई। ये देश के इतिहास में पहला टाइम है कि किसी नेता को अपने काम के लिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में उन्होंने उनको बंद किया, तो प्रचार प्रसार के लिए उनको पहली बार कोई एक नेता जिसको छोड़ा गया, क्योंकि स्वच्छ छवि के नेता हैं, इसीलिए उनको छोड़ा गया। और बहुत ही खुशी का मौका हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली बार है कि हमारे सीबीएसई के रिज़ल्ट आ गए हैं, जिसमें दिल्ली की तरफ से जो हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने 96.99%, ये रिकॉर्ड रहा और इंडिया के टोटल रिकॉर्ड का 6% प्लस है हमारा। बहुत ही खुशी की बात है। ये अरविंद जी का मैसेज, जो उनकी अच्छी शिक्षा नीति, माननीय शिक्षा मंत्री जो देश के मंत्री शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी के जो काम हमें आज देखने को मिले, उन्हीं का परिणाम है कि हमारे स्कूल के रिज़ल्ट टोटल इंडिया के रिज़ल्ट से 6% एक्स्ट्रा आए हैं। और एक और खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार ने आर्म फोर्सेस स्कूल का एक नया कंसेप्ट शुरू किया, जिसमें जैसा हमें इसके बारे में पता लगा कि वो झड़ौदा में एक स्कूल है जो अलग से बच्चों के लिए रखा गया, जो एनडीए की तैयारी कराता है। और बड़ी खुशी का माहौल है कि उसमें 42 बच्चों ने एनडीए के लिए सिलेक्ट किया। ये दिल्ली के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है कि दिल्ली जैसा छोटा सा स्टेट अपने बच्चों में से 42 बच्चे एनडीए के लिए भेज रहा है। ये गौरवशाली स्कूल जो हमारे बीच हैं, ये सिर्फ अरविंद जी की देन है, अच्छी शिक्षा नीति की देन है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय अरविंद जी का, माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का। और आज वो जेल में रहने के बावजूद भी हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बारे में सोचते रहते हैं और बराबर संपर्क बना के रखते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, उनको किस तरह पूरा किया जाए। और आज वो जेल में हैं तो एक परेशानी हमारे लिए आई है, क्योंकि वो एलजी का कंट्रोल बढ़ गया है। हमारे बच्चों की स्कूल की जो बुक्स जो हमारा सेशन स्टार्ट होता था उससे पहले मिल जाती थी, आज हमारे बच्चों को परेशानियां हो रही हैं कि वो बच्चों की बुक्स समय पर नहीं पहुंच पाई, जो बच्चों को पढ़ने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारे जितने भी नेता किसी भी तरह से जेल में डाले गए हैं, उन सब की सुनवाई करे और एक अच्छे निर्णय देते हुए उन सबको बाहर करें, ताकि वो देश की सेवा इसी तरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।